हारजीत कविता के कवि का नाम बताइए। पहला आपका अरुण कमल है, अशोक वाजपेयी है, विनोद कुमार शुक्ल है, ज्ञानंद पति है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उम्मीद है सब बच्चे बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आंसर भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर अशोक वाजपेयी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का अशोक वाजपेयी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। और एक चीज बता दें आपको, अशोक वाजपेयी का जन्म जो है 16 जनवरी 1941 को हुआ था। आप लोगों को इसके बारे में, राइटर के बारे में पता होना चाहिए। और अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। माता निर्मला, उसका माता का नाम क्या था, निर्मला देवी। पिता का नाम क्या था, परमानंद वाजपेयी। तो ये सब चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी से एग्जाम से आपका यहीं से जो है क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका यानी सॉल्व हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यानपूर्वक देखना क्लास को। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानंद पति होगा, अशोक वाजपेयी होगा, विनोद कुमार शुक्ल है आपका, रघुवीर शाह है। तो बताइए मेरे शेर और शेरनियां, जल्दी बताएंगे आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बस आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोगों से मेरा एक ही सिकवा रहता है हमेशा कि प्लीज आप लोग जितने सारे बच्चे हैं फ्रेंड को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए काफी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो आप लोग बता रहे सर ज्ञानंद पति, यानी बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ज्ञानंद पति ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ज्ञानंद पति का जन्म स्थान। देखिए ज्ञानंद पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, ज्ञानंद पति का जन्म स्थान कहां पे है आप लोगों को पता है, पथरागामा, गोडगड्डा, झारखंड के ज्ञानंद पति। माता का नाम क्या था उसका, सरला देवी। माता का नाम क्या था, यानी सरला देवी। एवं पिता का नाम क्या था, प्रसाद चौबी था। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ज्ञानंद पति का जन्म स्थान जो है पथरागामा, गोडगट्टा, झारखंड। ज्ञानंद पति माता के नाम सरला देवी और उसका पिता का नाम क्या था, यानी प्रसाद चौबे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और काफी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहल सम्मान ज्ञानंद पति को कब दिया गया था। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर पता होना चाहिए 3 नंबर क्वेश्चन का, पहल सम्मान ज्ञानंद पति को जो है कब दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आप लोग बता रहे सर इसका आंसर आपका 2006 होगा, कुछ बच्चे 2007 बता रहे, 2008 बता रहे। तो इसका आंसर आपका 2006 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है, पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम बताइए। देखिए पेशगी शीर्षक कविता के जो रचिता है उनका नाम आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो पहला आपका क्या है, जीदू कृष्णमूर्ति है, दूसरा अंतोचन चेखव है, हैंडी लोपेज है, गाइडो मोपासा है। तो देखिए डियर स्टूडेंट आप लोग को पता है पेशगी शीर्षक कहानी के रचिता का नाम जो है बिल्कुल हेनरी लोपेज है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हेनरी लोपेज, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो देखिए कंकाल उपन्यास के बारे में आप लोग को पता है, कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है, ये चीज आप लोगों को देखना है। तो देखिए काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग स्टडी कर रहे हैं लेकिन भूल जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। शमशेर बहादुर सिंह क्यों बता रहे हैं आप लोग, कवियों का कवि जो है हम लोग शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। लेकिन आप लोग का आंसर गलत हो रहा है, इसका आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा मेरे शेर। आप लोग का आंसर गलत हो रहा है मेरे शेर और शेरनिया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना आप लोगों को। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है, शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अरे व्याकरण प्रश्न को आप लोग एकदम सुपड़ा साफ कर देना मेरे दोस्त, सुपड़ा साफ कर देना व्याकरण प्रश्न से। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल शब्द बाग दिखाना मुहावरे का दो अर्थ होता है। क्या होता है, नहीं लालच देना होता है, झूठ बोलना कर ठगना होता है, विवर्त की बातें या डराना। तो देखिए शब्द बाग दिखाना का मतलब क्या होता है, लालच देना होता है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। देखिए आप लोग इतने सारे बच्चे क्लास में है, मेरा चैनल में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, हमें बहुत अजीब लग रहा है यार, मतलब गिल्टी फील हो रहा है अपने आप में कि इतने कम बच्चे क्लास में क्यों आ रहा है। तो प्लीज आप लोग अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरा। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका आंसर यानी अपने पैरों पर खड़ा, यानी 100 लंबी होना, यानी बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यानी अपने पैर पर यानी खड़ा होना नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है दूर जाना, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, प्रिय होना ये भी नहीं होगा, सुंदर होना भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 6, 7 में ये सब तो एकदम बिल्कुल पढ़ करके सुपरा साफ कर दिए। देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए कितने बच्चों को पता है इसके बारे में, और आई होप आप लोगों को सबको पता होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे हैं 7, 6, 8, 9 मतलब सब में आप लोग एकदम बिल्कुल सब ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। तो ये सब क्वेश्चन का सुपड़ा साफ नहीं होगा तो क्या होगा, तो डिंग खाकना, बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग डिंग खाकना बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर डिंग खाकना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग डिंग खाकना बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे, डिंग खाकना। ठीक है मेरे शेर, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है, जी चुराने का अर्थ क्या होता है। तो जी चुराने का अर्थ आप लोगों को बिल्कुल आई होप पता होगा। जी चुराने का जो अर्थ होता है क्या होता है, पहला ऑप्शन में क्या दिल चुराना होता है, दिल
चुरा लेना होता है, किसी काम से भागना होता है, दिल हर लेना होता है, प्यार हो जाना होता है। तो बताइए मेरे शेर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, जी चुराने का मतलब क्या होता है। आप लोग अपने फ्रेंड्स के या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, क्या कर देते हैं अपने फ्रेंड से क्या कर लेते हैं, जी चुरा लेते हैं, ठीक है अपने, ठीक है। तो ये चीज तो आप लोगों को खुल करके बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो हकीकत है जो आप लोग को हम बता रहे हैं, ये हकीकत बात है, ठीक है। क्या कोई अपना जीएफ से क्या कर लेता है, दिल चुरा लेता है, तो ये आपका क्या होता है, किसी काम से भागना। तो ये चीज आपको बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आपको हम एग्जाम्पल कुछ और देना चाहते थे, लेकिन चलिए फुल्ली बात नहीं करेंगे, नहीं तो वो काफी लंबा कंट्रोवर्सी हो जाएगा क्लास में, तो हम लोग उस चीज पे हम लोग नहीं जाना है। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है। देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरे का जो अर्थ होता है, ये बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल पता है, किसी की दुष्टि का करारा जवाब देना। बिल्कुल सही आंसर है, किसी की दुष्टि का करारा जवाब देना। जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, भूषण की उपाधि जो है किसने दिया था। देखिए भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दिया था, ये आपको पूछा है छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल ने, आपका राजा दुर्रानी ने, आपका औरंगजेब ने। तो बताइए, इसका तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, राजा रुद्र शाह ने दिया था। बिल्कुल आपका आंसर सही है। जितने सारे बच्चे आप लोग राजा रुद्र शाह बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन 12 में देखिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहां हुआ था। जल्दी बताइए, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है ये कहां पे हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत से जो है आप लोग यानी आंसर दे पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुड आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो वाराणसी यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत बच्चे वाराणसी बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ वाराणसी मेरे शेर, यहाँ आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ वाराणसी, ठीक है। तो चलिए, वाराणसी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था इसका जन्म, ठीक है। 1902 में, 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इसका निधन जो है 8 अक्टूबर 1959 मतलब क्या हो गया था, यानी 79 को हो गया था। ये आप लोग को भूलना नहीं है, ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से सवाल बनता है राइटर से, आपका जन्म स्थान, मूल निवास, ये इनसे जो है आपको यानी सवाल जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर सेंटअप एग्जाम में 100 क्वेश्चन, आप फाइनल एग्जाम में क्या रहेगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा, सेंटअप एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपका यानी बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होगा। तो जितने सारे बच्चे यानी भ्रम में थे कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, वो नहीं होंगे, क्योंकि पेपर में तो ये चीज हम खुद बताए थे आप लोगों को, तो क्योंकि ये चीज हम आपको खुद बताए थे कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इसमें जो पेपर में जो आया था, ठीक है, पेपर में बताया था कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएंगे। अब वो सच था या झूठ था ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहां आपको ध्यान रखने वाली बात है, सेंटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, खुद बिहार बोर्ड बताते हैं, एक तरफ वो जस्टिफाई करते हैं कि मेरा सेंटअप एग्जाम जो हम ले रहे हैं उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे। फाइनल एग्जाम के बारे में बोल रहा है कि सेंटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग हम यानी फाइनल एग्जाम लेंगे, वो एक तरफ ये कह रहा है, और कुछ उससे कुछ पहले दिन मतलब कुछ 3-4 माह पहले वो बता रहे थे कि 60 ऑब्जेक्टिव लेंगे। तो इसको लेकर के बच्चे सही तरीके से यानी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सेंटअप एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपका यानी एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, और जितने सारे मेरे शेर और शेरनियां हैं, बिल्कुल आप लोग सिर्फ अपना तैयारी पर फोकस रखिए, बिल्कुल गर्दा और आ देना इस बार, ठीक है। और आप लोग इतना हमें थैंक यू बोल रही है, थैंक यू नहीं बच्चों को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जो है आप लोग क्वेश्चन जो आप लोगों को हम प्रोवाइड किए सेम टू सेम क्वेश्चन फंस गया। काफी बच्चे खुश हैं कि सर आप यानी क्वेश्चन को ही आउट करवा देते हैं क्या, फाइनल एग्जाम में करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, क्योंकि आपके दोस्त ही हमें क्वेश्चन भेजे थे, तब मैं आप लोगों को यानी प्रोवाइड किया था चैनल में, ठीक है। तो उन चीज पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है। तो ये आप लोग को बताना, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। लेकिन पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है, ये बताइए आप हमें। चलिए, तो आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या होगा इसका, सुकुल होगा या आपका फुकुल होगा, आपका मुकुल होगा या आपका कुकुल होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए इसके बारे में, इसका आंसर क्या होगा। अब हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है, चौहान का प्रसाद का जन्म कब हुआ था, यानी 16 अगस्त 1904 को हुआ था। निधन जो है इसका 15 फरवरी 1948 को हो गया था। तो ये चीज आप लोग को भूलना नहीं है, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपके लिए हम छोड़े हैं, ठीक है। ये चीज नहीं भूलिएगा कि सर हम लोग का इसका आंसर नहीं बताएंगे, आंसर बताएंगे, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो हम खुद बता रहे हैं आपको आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा क्या होगा आंसर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है किसका है। तो बताइए जल्दी आंसर बताएगा क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल गजब का तैयारी आप लोग का, बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत अच्छे से एकदम आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, सब बच्चे का। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित जो कविता है जो है किसका है, यानी उषा का है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता की रचयिता जो है कौन सा है। गजानन माधव मुक्तबोध होगा, शमशेर बहादुर सिंह होगा, रघुवीर शाह हो जाएगा, आपका अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। तो जल्दी बताइएगा मेरे शेर और शेरनियां, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता जो है वो कौन है। तो ये चीज तो आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना होगा, गजानन माधव मुक्तबोध बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का गजानन माधव मुक्तबोध, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, गुड आंसर। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन
पे क्वेश्चन आ गया 16 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। देखिए रघुवीर शाह, ज्ञानंद पति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ज्ञानंद पति। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल ज्ञानंद पति, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कवि रघुवीर शाह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कवि रघुवीर शाह का जन्म आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, अपना ही राज्य में हुआ है। ये आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इतना आपको हम हिंट्स दे दिए हैं, तो बिल्कुल किसी भी बच्चे का आप लोग का गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अब आपका आवाज भारी आ रहा है, मतलब मेरा तबीयत खराब है मेरे दोस्त, फिर भी हमें आप लोगों को क्लास जो है प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है क्या कर देते हैं, यानी फेक बना देते हैं कि सर जो नहीं पढ़ाएंगे आज से, ये वो दिस डेट। तो हमें यानी तबीयत खराब रहने के बावजूद भी आप लोगों को हम क्लास दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको हम मतलब नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है डिमोटिवेट हो जाए कि हम लोग का क्लास नहीं होता है। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम बिल्कुल आपके समक्ष है, पूरी तरह से हम मेहनत के लिए जी जान लगा रहे हैं आपके लिए। बस आपको चाहिए कि आप भी अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाइए, मैं भी एफर्ट लगाऊंगा, तब जो हम लोग यानी कुछ कर पाएंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी मेरा टॉपर होना चाहिए। ठीक है, बिहार बोर्ड स्टडी चैनल बहुत काफ़ी ईयर नहीं 5 ईयर का हमको एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो मैं ऐसे नहीं आया हूँ। ठीक है, तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। कवि रघुवीर शाह का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये बताइए। तो ये हो पटना बिहार में। तो जितने सारे बच्चे आप लोग पटना बिहार बता रहे हैं, बिल्कुल आपका गुड आंसर आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा, आपके 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता लोहा किसका प्रतीक बता रहा है। लोहा जो है यानी किनका प्रतीक है, ये बताइए आप हमें। तो लोहा जो प्रतीक है, तो हम लोग बिल्कुल आपको कई बार हम जस्टिफाई किए हैं, मतलब क्लास में आपको हम हिंदी का जब हम प्यारे नन्हे बेटे को, ये जो है आपका यानी कर्म का प्रतीक बताया है, कितना बार आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज वाला क्लास नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि काफी उससे आपको हेल्प होने वाला है। तो अभी हम लोग जो है सभी चैप्टर को कवर किए हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो हम लोग का क्या है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है जिस बच्चे का कवर नहीं हुआ है तो आप कवर कर सकते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सब कुछ होना बचा रहेगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, खेत रहना शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी खेत रहना शब्द का मतलब अर्थ का जो मतलब क्या होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। खेत रहने का मतलब क्या होगा, जल्दी बताएंगे। चलिए बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मारा जाना, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी खेत रहना शब्द का अर्थ है मारा जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है, किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वाले की सूची आकर्षित यानी अपकर्षित है, मतलब अपकर्षित है। तो वे बताइए। तो आप लोगों को पता है किसने लिखा था, खेत रहने वाले सूची का अपकर्षित होता है, तो ये अशोक वाजपेयी ने लिखा है। और अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, इसके बारे में हम बताएं आपको। ठीक है, कवि ज्ञानंद पति का निवास स्थान कहाँ है, ये भी आप लोगों को हम क्लास में बताएं कवि ज्ञानंद पति के बारे में। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अभी बताएं कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23, किस पार्ट में आया है कि आवाज भी नहीं आती है यहाँ तक ना किसी रोशनी की आवाज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अधिनायक का हार जीत, गांव का घर, या आपका जनजन का चेहरा। तो बिल्कुल इसके बारे में आपको पता होगा, यह हो जाएगा आपका गांव का घर। तो इसका आंसर आपका गांव का घर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, कलड़ की मौत शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम बताइए। देखिए कलड़ की मौत शीर्षक कहानी रचयिता के नाम जो है क्या है उसका, बिल्कुल इसका आंसर आपका अंतोन चेखव हो जाएगा। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, अंतोन चेखव। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गाइडो मोपासा की जीवन काल बताइए। तो देखिए गाइडो मोपासा का जीवन काल क्या हुआ था, यानी कब पैदा हुआ था और कब वो मतलब मरा था। ठीक है, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इसके बारे में आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब बच्चे पढ़े हैं इसके बारे में। ठीक है, गाइडो मोपासा के बारे में, तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता होगा, 100% सब बच्चे को पता होना चाहिए। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए तो गुड आंसर, सही बच्चे का लगभग आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यानी 1850 से लेकर 1893 बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी क्या होता है, जल्दी बताएंगे। घुटने टेकना मुहावरे का जो है अर्थ यानी क्या होगा, इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, सभी बच्चे का। चलिए तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बता रहे हैं, गुड आंसर। चलिए तो फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आ रहा है। बस आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर परफेक्ट आ रहा है। घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है यानी हार मानना हो जाता है, इसका आंसर आपका हार मानना ने, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाज शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है, तो देखिए समाज शब्द का विशेषण की बात करें तो ये होता है सामाजिक, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे सामाजिक। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, 28 नंबर क्वेश्चन, मतलब आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए आसमान टूटना मुहावरे का जो अर्थ होता है, तो बिल्कुल आपको पता है कि अचानक यानी मुसीबत आ जाना हो जाता है, क्या हो जाता है यानी अचानक मुसीबत आ जाना होता है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे
छठी का दूध याद आना, इसका मतलब क्या होता है? छठी का दूध याद आना, इसका मतलब जो होता है नहीं अत्यधिक कठिन होना होता है। क्या होता है? अत्यधिक कठिन होना हो जाता है। इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है। कलाई खुलने का मुहावरे का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो कलाई का मतलब खुलने का मतलब क्या होता है? भेद प्रकट होना होता है। तो इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा, भेद प्रकट होना। आगे देखिएगा सूरदास का निवास स्थान जो है कहाँ पे है, ये बताइए आप लोग। सूरदास का निवास स्थान जो है कहाँ है, ये बताइए आप। चलिए तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। यानी ब्रज क्षेत्र में क्रमशः माऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट सी, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक, आगे देखिएगा खाली जगह को आपको भरना है। कछुत खात कछु धरणी गिरवत डेस निर्खतित नंद रानिया। तो बताइए सुंदरता होगा इसका आंसर, ये आपका रूप होगा, छवि होगा, शकल होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? यानी छवि विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कवि की लिखी पंक्ति है कि ना नाम ले बढ़े उधर एक प्रभु दासी दास काही। तो ये क्या होगा? तुलसीदास होगा, सूरदास होगा, कबीरदास या आपका मीराबाई। तो देखिए आप लोग बता रहे हैं कि सर सूरदास होगा, तो जितने सारे बच्चे आप लोग सूरदास बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। सूरदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, कविता करके तुलसीदास ने लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। ये जो है पंकित किसका मतलब अमर बनाते, किसको यानी अमर बनाता है, ये आप हमें बताइए। इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है इसका आंसर, आई होप आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो तुलसीदास एवं कविता को, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी तुलसीदास एवं कविता को, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए देखिएगा तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, यानी तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे यानी कौन थे, ये बताना है आप लोगों को। तो देखिए तुलसीदास के शिक्षा गुरु के बारे में आप लोगों को पता है, ये तो नहीं होगा, रमाचंद्र नहीं, ये भी है। तुलसीदास के दुश्मन तत्कालीन पंडित, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आ गया आप देखिएगा। तो बिल्कुल आप लोग बता रहे हैं कि सर शेष सनातन काशी के विद्वान, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना मतलब जाना है, ये बताना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होता है? यानी रघुवीर शाह, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, रघुवीर शाह। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, ये भी आप लोगों को सेंटर एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में अभी आपको हम बताया कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे हैं। कितना? यानी 1000 लिखे हैं। तो इसका आंसर आपका 1000 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा यानी संपादित पात्रिका सरस्वती में कब यानी प्रकाशित हुई थी। तो ये जो सरस्वती जो है उसने कहा था, जो कहानी जो ये जो प्रकाशित हुआ था ये जून 1915 को हुआ था। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया है, आप लोगों का आंसर सब बच्चे का लगभग करेक्ट आ रहा है। बहुत खुशी की बात है, आप लोग इतना अच्छी तरीके से आंसर दे पा रहे हैं। चलिए गुड आंसर। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें क्या दिक्कत आ रहा है। कहीं भी दिक्कत आ रहा है, कुछ भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए तो बिल्कुल सब बच्चे का आंसर चलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हाँ, चलिए कृष्णा दीक्षा क्या बोल था, कृष्णा दीक्षा क्या बोले सर, क्वेश्चन गलत हो गया, बताइए कहाँ गलत हुआ, बताएंगे आप, हम दोबारा फिर देखने के लिए तैयार हैं। आप बताइए कृष्णा दीक्षा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। देखिए आप क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा बताइएगा, मैं आपको अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा आखिर गलती कहाँ हो रहा है। अपने मन से आप बोल रहे हैं कि गलती हो रहा है, तो ये गलत बात है ना। आप बताइए आपको अगर गलती लग रहा है कहीं तो बताएंगे आप, हम आपको बता रहे हैं ना वहाँ, आप हमें बताएंगे प्लीज कहाँ आपका आपको दिक्कत कहाँ हो रहा है। कृष्णा दीक्षा नाम से एक स्टूडेंट है, बोले सर आप गलत बता रहे हैं, कहाँ गलत बताएं, देखिए बताइए हम ताकि उसको जस्टिफाई कर दे आपके सामने। चलिए तो आंसर आप लोग देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किन विषयों पर यानी गुलेरी जी ने लेखन किया है। तो बताइए देखिए ये जो किया है किसमें किया है, यानी प्राचार्य विद्या इतिहास में किया है, पुरातत्व भाषा विज्ञान में भी किया है, मतलब समसामयिक विषय में भी किया है। तो उपयुक्त में से इसका सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 1965 में समाज सेवा के लिए यानी मैक्सेस सम्मान किसे मिला है। तो देखिए मैक्सेस सम्मान जो मिला था यानी जयप्रकाश नारायण को मिला था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने सूरदास से कहा कि सूर है एक ऐसा मतलब घिघिया काहे कछु भगत लीला वर्णन करो। तो जब बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा, गुरु वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर बताइएगा गुरु वल्लभाचार्य, इसका आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास की भाषा कवि कौन है, संस्कृत है, ब्रज भाषा है, आपका वधी है, आपका मैथिली है। तो देखिए सूरदास किस भाषा के कवि है, तो ये तो आप लोगों को ब्रज भाषा बिल्कुल पता है, तो इसका आंसर ब्रज भाषा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताना है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताएंगे फटाफट। ठीक है, चलिए गुड आंसर।
गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका नरहरिदास यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो बताइए चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी का है, तो इसका आंसर आपका मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नवादास किस युग के मतलब भक्ति कवि थे? तो बताइए नवादास के बारे में आपको पता है, भक्ति काल के कवि है, तो इसका आंसर आपका भक्ति काल, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो बताइए बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको पता है, ये भरतेंदु युग के थे, तो इसका आंसर आपका भरतेंदु, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। जितने सारे बच्चे आप लोग भरतेंदु बता रहे हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है, ये आप लोगों को तो बिल्कुल पता है, तो इसका आंसर आपका बालकृष्ण भट्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? देखिए उसने कहा था शीर्षक रचयिता के जो यह है, कौन है उसका शीर्षक कहानी रचयिता का नाम बताएंगे आप लोग? तो चंद्र शर्मा गुलेरिया। चंद्र शर्मा गुलेरिया का जन्म कब हुआ है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चंद्र शर्मा गुलेरिया का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इसके बारे में भी आपको बताया, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, तो ये बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, और आप लोग बता रहे थे सर सेंटर एग्जाम हम लोग का अभी भी है ही है, सेंटर एग्जाम हम लोग का नहीं हुआ है, तो आप लोग जितने मेरे शेयर और शेरनियां हैं, आप लोग प्लीज बता पाएंगे आप लोग क्या आपका सेंटर एग्जाम जो है कल किस